उन्होंने किसी और महिला को खड़ा किया वहां पे और सेक्शन 13 की पिटीशन लगवाई और पूरे फोर्स डॉक्यूमेंट्स लगवाए और इन्होंने डिक्री ले ली डाइवोर्स की। हमारे लीगल राइट्स पूरे वॉल्यूशन हो गए, हम अपीयर ही नहीं हुए और हमको जानकारी नहीं मिली। जब हमको जानकारी मिली तो हमने तुरंत इससे सर्टिफाइड कॉपी निकाली और हमारे नाम से किसी व्यक्ति को अपीयर करके हिमांशी सोनी की जो डेट ऑफ मैरिज थी उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। इसलिए हमारे पास केवल एक ही राइट है कि हम फर्स्ट अपील में आए। इंक्वायरी के लिए भी बोला उन्होंने इसी में। नेचुरली आप जाइए ना वहाँ इंक्वायरी करवाइए। हमने 340 फाइल किया ना माय लॉर्ड। कहाँ? serious. I pray for 1 week time to file reply lordship to condition of delay your lordship because there is a delay of 333 days. What is serious allegation? Yeah, there may be allegation your lordship, but I have filed a reply your lordship. Respondent fraudulently Only 1 week time. obtained the improved order. I am only praying for the 1 week time your lordship. इन्होंने किसी और महिला को खड़ा किया वहां पे और सेक्शन 13 की पिटीशन लगवाई और पूरे फोर्स डॉक्यूमेंट्स लगवाए और इन्होंने डिक्री ले ली डाइवोर्स की। अपीलेंट इज आल्सो अपीयर माय लॉर्ड। Lordship, I am praying for only 1 week time to file. वो तो बोलने ही नहीं देते किसी को। तो ये तो समझे ना मामला क्या है, क्या फोर्स डर क्या नहीं है, तो क्या इलाज है फोर्स डर है तो हाँ वो करो। हम तो वहां अपीयर ही नहीं थे मैम। वहां पे हमने 340 फाइल किया और पुलिस को कंप्लेंट करी जो कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट। देयर इज ओनली वन ऑप्शन टू फाइल द फर्स्ट अपील माय लॉर्ड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। हमारे लीगल राइट्स पूरे वॉल्यूशन हो गए, हम अपीयर ही नहीं हुए और हमको जानकारी नहीं मिली। जब हमको जानकारी मिली तो हमने तुरंत इससे सर्टिफाइड कॉपी निकाली और ऑन दिस ऑर्डर हमारे जो लीगल राइट्स है माय लॉर्ड वो वायलेट हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि हमारी मैरिज डिसॉल्व हो गई। हमारे नाम से किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया वहां, हमारे नाम से किसी व्यक्ति को अपीयर करके हिमांशी सोनी की जो डेट ऑफ मैरिज थी उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। इसलिए हमारे पास केवल एक ही राइट है कि हम फर्स्ट अपील में आए उस केस में। ये हाई कोर्ट कैसे करेगी, दिस इज द मतलब आई मीन जी बिल्कुल एक सिमिलर मैटर है माय लॉर्ड। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया, सेम मैटर है, बिल्कुल सिमिलर मैटर। इसमें भी यही हुआ था कि किसी और को खड़ा करके उन्होंने डिक्री ले ली। इसमें रिमांड बैक हुआ पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट का। अरे रिमांड बैक हुआ कहाँ? ट्रायल कोर्ट के लिए। ट्रायल कोर्ट के लिए, डिफरेंट जज के लिए। बट ये जजमेंट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं कर दिया, इंक्वायरी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट। इंक्वायरी के लिए भी बोला उन्होंने इसी में। नेचुरली आप जाइए ना वहाँ इंक्वायरी करवाइए। हमने 340 फाइल किया ना माय लॉर्ड। कहाँ? इन ट्रायल कोर्ट। आपको लीगल पोजीशन मालूम होना चाहिए ना, क्या करना है नीचे। आपको खुद को पता नहीं और आप यहाँ पे अपील में आ गए और ये ग्राउंड ले रहे हैं। ये यहाँ इंक्वायरी नहीं होगी इसकी, वेदर इट इज फोर्स्ड और नॉट। दिस इज एन अपील रेगुलर। बिल्कुल। केस में रिकॉर्ड नीचे का आया है, उसी के बेसिस पे डिसाइड होगी माय लॉर्ड। इससे परे नहीं होगी माय लॉर्ड। नीचे में तो आप थे नहीं, आप कह रहे हैं हम तो पार्टी ही नहीं थी, हमारे जगह कोई और व्यक्ति पड़ा। माय लॉर्ड जो भी उसने एडमिशंस किए या जो भी जिस भी तरीके से सपोर्ट किया उसने हस्बैंड, हम भी तो कोई प्रैक्टिकल देख करके एक ऑर्डर करेंगे, हम कैसे इसके पीछे जाएंगे? मेरे फ्रॉड के बेसिस पे हासिल हुई है, सूट लाना पड़ेगा। हाँ गलत वर्ड डिक्लेयर करा, गलत हो गई है, वहीं सिविल सूट फाइल होगा, यहाँ थोड़ी होगा। क्योंकि ये जो साइटेशन है उसमें उन्होंने, ये जो साइटेशन है सर, उन्होंने इसमें सिविल सूट फाइल किया, इसमें उन्होंने सिविल सूट फाइल किया नीचे, वो सिविल पर आपने नहीं किया ना अभी तक। नहीं, वो ज्यूरिडिक्शन के बेस पे उनका डिसमिस हो गया, तब फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आए। कोशिश तो की फाइल करके, ज्यूरिडिक्शन के ग्राउंड पे डिसमिस हुआ, रिमांड हो गया।
जी। यहाँ तो फाइल ही नहीं हुआ अभी तक। तो इसमें क्या है सर, एक जो व्यक्ति वो शादी कर लेगा क्योंकि उसका कर लेगा तो क्या आप मेरिट पे भी चैलेंज कर रहे हैं क्या इसको? विद इन 3 मंथ, ये 3 महीने के अंदर सेक्शन 13 डिसाइड हो गया। इस चीजें समझना जरूरी होता है काउंसिल को। मैं समझ गया सर। हाँ। तो मैरिज को मेरी क्लाइंट को सही सलाह देना। हमारी मैरिज डिसॉल्व हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का फाइनल We are asking whether you are challenging this order on merits or on the ground that this decree has been obtained fraudulently. Please tell us very clear first. दिस इज द माई ग्राउंड Yeah. because that degree was taken by respondent through fraudulently. So we cannot deal with that issue here in appeal. You have to file a civil suit for declaring that judgment decree as null and void because it has been obtained by fraud. एक बार आप इसको ऑफ कर दीजिए, एक्सपार्टमेंटली सेटिस्फाइड करने की बात आई थी। जी ये नीचे हाँ, इसमें उसमें एक्सपायरी थी, इसमें मेरिट पे है। नहीं था। इसको आफ्टर 2 days रख लें तो उसमें से मैं स्टडी और कर लेता हूँ क्योंकि 2 days नहीं, after understanding we will not adjourn the matter. क्लियर है? अभी यहाँ इंक्वायरी होगी क्या क्या या फ्रॉड है, यहाँ कैसे इंक्वायरी करेंगे अपील में, ये बता दीजिए जरा। दिस इज अ टेक्निकल इशू माय लॉर्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेक्निकल, दिस इज रेमेडी इज अवेलेबल। ये कोर्ट कैसे और वो बन गया। इसको रिलीज पे विचार। काली हाँ फर्स्ट अपील है क्योंकि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं, आप बेसिक तो क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे। कैन टेकन ऑन नेक्स्ट वीक माय लॉर्ड, मैं इस पे रिसर्च कर लेता हूँ। तो टेक्निकल इशू रिसर्च किया आपने, अपील मैं बनाया अभी था? किया ना रिसर्च, मैंने जजमेंट लेकर आया हूँ मैं, उसमें यही सेम वो जजमेंट आपके केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। उसमें जजमेंट वो लाना पड़ता है जो अपने केस में उसमें एप्लीकेबल हो। उसमें से उसमें इंक्वायरी का ऑर्डर किया उन्होंने, इसलिए मैं अरे आप बेसिक फैक्ट्स ही नहीं देख रहे हैं, उसके फैक्ट्स अलग हैं, इसके फैक्ट्स अलग हैं टोटली। आप क्या देखते हैं? ऑपरेटिव पोर्शन, आखिरी में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा, उनने कहा रिमांड कर दिया तो हमारा भी केस रिमांड हो जाए। फैक्ट्स फैक्ट्स बताओ ना, सिमिलर है क्या? उसमें एक्चुअली सर फैमिली कोर्ट्स का जो पूरे ऑर्डर सीट है वो उन्होंने डिस्कस की हुई है। फिर भी देखिए, आर्ग्यू करते रहेंगे, आप नहीं समझेंगे। तो सर इसको नेक्स्ट वीक ले लीजिए, मैं इस पे देख लेता हूँ क्या रेमेडी हमारे पास। काउंसिल फॉर द अपीलेंट prays for time to satisfy this court as to how this appeal is maintainable on the ground of on the ground that the decree and judgment and decree has been obtained by fraud. My lord. List in the next week, no further adjournment. My lord. जी serial number 14